हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। सबसे पहले तो जल्दी जल्दी शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सकें और मैक्सिमम लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज, क्योंकि आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जल्दी से जल्दी लाइक करो और शेयर करो, लोग जितना से जितना ज़्यादा हो शेयर करो। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज। जय हिंद, जय हिंद। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ कैसी चल रही है तैयारी। तब तक सारे लोग जुड़ेंगे, तब तक आप लोग अपना बताओ कैसी चल रही है तैयारी। एंड साथ ही साथ शेयर करो लोग। और अभी तक अगर चैनल को लाइक नहीं करा है तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रिडॉक्स का मैम आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होगा। हाँ मैम, डीपीपीपी दे दीजिएगा। कल आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को वहाँ पीडीएफ मिलेगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे, डीपीपी होगा जो कि आपको सॉल्व करने हैं। और वो क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, एक सेट मिलेगा जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। सो प्लीज़ क्वेश्चंस को अच्छे से करना और करना जरूर, केवल लेके रखने वाला काम मत करना लोग। हाँ, रिडॉक्स का ही दूंगी। जैसे जैसे चैप्टर हम कवर करेंगे ना, उस चीज़ को मैं आपको टेलीग्राम चैनल अनुज सेठ के नाम से है, मैथ्स बाय अनुज सेठ, तो वहाँ से आपको मिलेगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड वहाँ से आप क्वेश्चन लो, पीपीटी लो, जो आपको है सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेने के बाद रखना मत, सॉल्व जरूर करना, सॉल्व जरूर करना। Which of the following does not have a variable oxidation state? Good, don't worry, ये क्वेश्चन आपके सेट में है, जो आपको कल सेट मिलेगा उस सेट में ये क्वेश्चन है सक्षम। एंड अगर आप बोल रहे हो तो एक क्वेश्चन मैं भी पूछूंगी रिडॉक्स का, बट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। आंसर की आप पहले देखो, मैं आपको कल दे रही हूँ पीडीएफ, आपको कल का टाइम दिया जाएगा, आप कल उसको सॉल्व कर लो एंड देन नेक्स्ट डे आपको आंसर की भी अपलोड कर दिया जाएगा। आंसर की भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आंसर की नहीं मिलेगा। एंड अभी पहले सब लोगों को आ जाने दो, तब मैं आप लोगों के लिए एक और चीज़ लेके आ रही हूँ, वो भी अनाउंस करना है आज। हिमांशु, सिलेबस कब तक खत्म होगा? राइट, सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिलेबस ही नहीं खत्म होगा, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे एंड क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे, वही कराना है मुझे कि जितना से जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन बना सको। चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब मुझे एक चीज तुम लोग बताओ और फास्ट रिप्लाई करते चलना, क्या क्या जानते हो लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में?
प्रोडिक्ट टेबल के बारे में क्या क्या जानते हो? जय हिंद जतिन, जय हिंद। क्या क्या जानते हो लोग प्रोडिक्ट टेबल के बारे में? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो कि प्रोडिक्ट टेबल के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं। जय हिंद, जय हिंद। बताइए आप लोग प्रोडिक्ट टेबल के बारे में क्या क्या जानते हैं? आंसर कीजिए, आंसर, क्योंकि आज काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि प्रोडिक्ट टेबल से आपके एनडीए के एग्जाम में 3 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे, कंफर्म है 3 क्वेश्चंस होंगे। बट किस तरीके का और कैसे अटेम्प्ट करना है वो अभी मैं शुरू में आपको सीधे थ्योरी पार्ट में नहीं ले जाऊंगी कि डू बर्नियर का ट्रायड क्या था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था, मेडलिफ ने क्या रूल दिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, ये सब अभी मैं नहीं करा रही हूँ। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखा रही हूँ और जो कि क्वेश्चंस बनाता है पेपर में उस तरीके की कुछ चीजें हम अभी करने वाले हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स, एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे रखा है। एलिमेंट्स अरेंज्ड इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मैनर, ओके। 10th में पढ़ा है ग्रुप पीरियड, ये सब ओके। हाइड्रोजन मास 1, एसपीडीएफ ओके। 92 नेचर्स में मिलते हैं, ओके। एसपीडीएफ, रचित एसपीडीएफ, हाँ रिपीट मत करो, बोलते जाओ और बताओ। एसपीडीएफ, केवल एसपीडीएफ 118 एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल, वेरी गुड। 18th ग्रुप है, वेरी गुड। आगे फास्ट फास्ट करते चलो, ठीक है। चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, गुड। किसने बोला 107 पीरियड हैं, ओके गुड, बहुत बढ़िया। 18th ग्रुप है। पुनीत ने आंसर करा है कि मैम टोटल 118 एलिमेंट है, बहुत बढ़िया। अरेंज्ड ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ओके। एसपीडीएफ ब्लॉक होते हैं, 118 एलिमेंट होते हैं, 92 नेचर्स में हैं, ओके। काफ़ी कुछ आप लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल होता है, गुड। और बताते चलो, बताओ और क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स होते हैं, बाकी बोलो, चलो गुड। इतना कुछ आप लोग जानते हो, बहुत अच्छा है। लैंथेनाइट सीरीज होता है, बहुत बढ़िया। अल्कली अल्केलाइन अर्थ मेटल होते हैं, मेटल वाइट्स होते हैं। चलो अब मैं दिखाती हूँ। अभी हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं आपको क्या क्या कवर करने वाली हूँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और जैसे जैसे टॉपिक्स कवर करेंगे ना हम उस चीज़ को क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़ेंगे कि कितने क्वेश्चंस करने हैं हमें। हैलोजन भी होता है, अल्कली अर्थ मेटल्स भी होते हैं, 118 एलिमेंट, 18 ग्रुप। चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बता दूं कि इसमें मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाली हूँ, क्या क्या कवर करने वाली हूँ इसमें। तो सबसे पहले ओके, नोबल गैसेज भी होते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डू बर्नियर ट्रायड। 1 मिनट। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डू बर्नियर का ट्रायड, जो कि आपके पेपर में कभी कभी कोई एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके रूल पे एक क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं, बट कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो अभी हम देखेंगे। सेकंड मैं आपको बताने वाली हूँ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ लॉ ऑफ ऑक्टेव की प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टर क्या है, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। देन उनके लिमिटेशन क्या थे, क्यों मेडलिफ की जरूरत पड़ी, क्यों मेडलिफ आए, क्या न्यूलैंड ने कंप्लीट नहीं करा था पीटी। देन उसके बाद लिमिटेशन देखने के बाद हम आएंगे मेडलिफ पीरियोडिक टेबल के पास। मेडलिफ पीरियोडिक टेबल की मेडलिफ की जरूरत क्यों पड़ी, मेडलिफ ने क्या दिया था, क्या डिमेरिट थे मेडलिफ के। नेम बताओ। पी ब्लॉक में नोबल गैसेज होते हैं, पी ब्लॉक में देखते हैं, हाँ पी ब्लॉक में होते हैं, गुड। आते हैं सब आ रहे हैं, वेट करो।
लिमिटेशन ऑफ मेडलिफ, फिर उसके बाद मेडलिफ के लिमिटेशन क्या थे, क्यों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी, देन सबसे पहले मेडलिफ पीरियोडिक टेबल के बाद हम उसके लिमिटेशन देखेंगे, तब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आएंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहां से आपके पेपर में पहली बार ऐसा हुआ था कि पीरियोडिक टेबल से मल्टीपल आंसर निकल के आए थे, और वो क्वेश्चन मैं आज लेके आई हूं कि मल्टीपल आंसर कैसे बनता है, अभी हम देखने वाले हैं। उसके बाद स्टेबल एंड अनस्टेबल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, स्टेबल क्या है, अनस्टेबल क्या है, एंड देन कुछ इमेज में लेके आई हूं ऑर्बिटल का। जैसे अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा पीटी। अच्छा एक चीज और, अभी एक क्वेश्चन का आंसर और करो, तब मैं आपको पीटी दिखाऊंगी। आपने कितने तरीकों का पीटी देखा है, कितने तरीके से पीटी देखा है आपने? सिर्फ यही जो मैंने दिखाया अभी आप लोगों को, ये पीटी देखा है या और भी कोई पीटी देखा है आप लोगों? बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो कि और कोई पीटी देखा है आपने या सिर्फ यही पीरियोडिक टेबल देखा है, क्योंकि डिफेंस के एग्जाम के लिए एक अलग ही पीरियोडिक टेबल है। बताओ देखा है तुम लोगों ने? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। दो तरीके से देखा है, ओके। नो मैम यही देखा है, ओके। मेडलिफ, अच्छा मेडलिफ की पीरियोडिक टेबल नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, देखो मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। आप लोगों ने जो बोला है ना मेडलिफ, 1 मिनट, आपका पीरियोडिक टेबल का पीडीएफ मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तैयार किया है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल नहीं है, मैं कंप्लीट पीरियोडिक टेबल की बात कर रही हूँ। नो मैम यही देखा है मैम, मेडलिफ पीरियोडिक टेबल नहीं 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 नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये मॉडर्न है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज मैं 2 पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगी, आज मैं 2 पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगी एंड उसके बाद हम एक फाइनल पीरियोडिक टेबल देखेंगे, जो कि आपको देख के लगेगा कि ये क्या है, ये क्या पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है उसने, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ भी नहीं है फिर भी इंटरेस्टिंग है। वेट करो मैं दिखाती हूँ, वेट करो अभी। अच्छा एक मैं इमेज शो कर रही हूँ, बताना वो क्या है, इमेज शो कर रही हूँ, बताना क्या है वो। ये इमेज क्या है, क्या है ये इमेज, क्या है ये इमेज? बताओ क्या है ये इमेज, देखा है किसी ने? क्या है ये इमेज, ये इमेज क्या बता रहा है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, क्या बता रहा है ये इमेज और है क्या ये इमेज? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या है ये इमेज? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए फास्ट, क्या है ये इमेज, है क्या, क्या कह रहा है? यस गुड, सक्षम, वेरी गुड। नॉट बॉन्ड, बॉन्ड नहीं है ये, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, बहुत बढ़िया, ऑर्बिटल, यस दिस इज ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है, ये एस के ऑर्बिटल है, ये हमारा एस का ऑर्बिटल है, पी का ऑर्बिटल है, पी का पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल, डी का ऑर्बिटल, यानी कि हमारे पास एस पी डी के ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे। एंड ये जो मैं ऑर्बिटल दिखा रही थी ना आपको, ओवरलैपिंग, ओके गुड, वेरी गुड, ओवरलैपिंग, किसका ओवरलैपिंग? ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग। और ये क्या है? ये एफ के ऑर्बिटल है, एफ का ऑर्बिटल है। एंड इसको कवर करने के पहले मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी लेके आई हूँ, तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, बट सबसे पहले मैं आपको एक मैजिकल चीज सिखा रही हूँ, ध्यान से। सबसे पहले मैं आज आपको 2 तरीके का पीरियोडिक टेबल दिखा रही हूँ एंड देन फाइनली पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगी, जिसकी बात कर रही हूँ मैं, जो अभी तक आप लोग नहीं देखे हो। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके पास वो पीरियोडिक टेबल नहीं होगा, तो वो मैं दिखाऊंगी, वेट करो। देखो पहला पीरियोडिक टेबल तुम लोगों ने ये देखा है,
पहला पीरियोडिक टेबल तुम लोगों ने ये देखा है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118 ही है। सब कुछ इसमें दिया हुआ है, नॉन मेटल भी बता रखा है, कलर वाइज अल्कली मेटल भी बता रखा है, अल्केलाइन अर्थ मेटल भी, ट्रांजिशन, एवरीथिंग सब कुछ है इसमें। बट एक और पीरियोडिक टेबल देखो, ये दोनों पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस क्या आ रहा है आपको, क्या डिफरेंस आ रहा है बताते चलो। मैंने एक बार ये दिखा दिया, एक बार ये दिखा रही हूँ, दोनों में डिफरेंस बताओ क्या है, क्या है दोनों में डिफरेंस बताते चलो, दोनों का डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस दोनों में। दोनों का डिफरेंस जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो। फास्ट आंसर कीजिए लोग, क्या है दोनों में डिफरेंस, एक बार वो भी देख लो फिर से। दोनों में डिफरेंस क्रोमियम में, सिर्फ क्रोमियम में, ऐसा क्या हो गया क्रोमियम भाई, क्रोमियम में क्या डिफरेंस है, दोनों में तो 24 ही है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ही सेम है, बस क्रोमियम में डिफरेंस कैसे आएगा। जल्दी फास्ट रिप्लाई करो स्टूडेंट, नहीं पता, दूसरा बताओ मैम। ओके ओके चलो अब चलते हैं। मैं ये पीरियोडिक टेबल ना आपको पहले कैलकुलेट करना सिखाती हूँ। पहले ये पीरियोडिक, क्योंकि देखो सिंपल सी चीजें होती है ना कि इतना मतलब टोटल 118 एलिमेंट याद करना पॉसिबल नहीं है, याद करना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चीजें जो आपके पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, जहां तक आपके पेपर में पढ़ना है, सबसे पहले उसको कवर करते हैं, सबसे पहले उसको कवर करती हूँ। पहले मैं डुबर्नियर ट्रायड नहीं ले जा रही हूँ, पहले मैं आपको कुछ मैजिक दिखा रही हूँ। मैजिक इन द सेंस कि आपको मैं कुछ मैजिकल चीज सिखाने वाली हूँ। जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें से अगर साइंस बैकग्राउंड से तो इट्स ओके, अगर कॉमर्स और आर्ट्स से हो तो ध्यान से चीज़ों को सीखना। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, स्टेट भी दिया है, गुड। व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, स्टूडेंट आंसर करो, व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, तब मैं लिखूंगी, पहले आप लोग बता दो व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। मिस्टर साइंस, सिलेबस डिस्कस करना है ना, जब आपका लास्ट क्लास होगा ना, लास्ट क्लास इन द सेंस कि आज की लास्ट टाइमिंग जो बचेगी ना हमारी 5 मिनट, पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूंगी, 5 मिनट में मैं उसको कवर कर दूंगी, टेंशन मत लो। डी ऑर्बिटल, ध्यान से मेरी बात सुनना। ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं कि जितने भी डी ब्लॉक वाले एलिमेंट है ना, दे ऑल आर ट्रांजिशन एलिमेंट, बट जिंक कैडमियम एंड मरकरी को छोड़ के, या जिंक कैडमियम मरकरी और Cn को छोड़ के, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। डी ब्लॉक होते हुए भी ये ट्रांजिशन में नहीं होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आपके ग्रुप पूछे जाते हैं, कि क्रोमियम दे दिया और क्रोमियम का पूछ रहा है कि बताओ क्रोमियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनना, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। अब देखते जाओ, चीजें ध्यान से सीखना है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो लोग, इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो लोग। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्रोमियम विच ग्रुप एलिमेंट, किस ग्रुप का एलिमेंट है ये, तो हम क्या आंसर करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठते हैं एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसको के एलिमेंट सेल पे कन्वर्ट करते हैं या डायरेक्टली के एलिमेंट सेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तब आंसर करते हैं। नहीं करना है ये काम आपको पेपर में, आपको पेपर में डायरेक्टली आंसर करना है। और वो कैसे कर सकते हैं, तो 24 एटॉमिक नंबर है, 2 और 4 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 2 + 4 = व्हाट, 6, देन ये 6th ग्रुप का एलिमेंट है, क्लियर है ये। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कॉपर, देन एटॉमिक नंबर इज 29। अब मुझे आप लोग बताओ किस ग्रुप का एलिमेंट है ये, कॉपर एटॉमिक नंबर इज 29, विच ग्रुप एलिमेंट, फास्ट,
कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 नहीं है, किस ग्रुप का एलिमेंट है? आंसर करो स्टूडेंट, फास्ट आंसर कीजिए। बहुत ही सिंपल है, ऐड करो आंसर दो, ऐड करो आंसर दो। बताओ क्या करोगे? रिप्लाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई 11th 11th 11 11 11 11th फास्ट रिप्लाई करते चलो। किस ग्रुप का एलिमेंट है? 11 11 गुड। क्या किया हमने? कुछ करा? 2 + 9 कर दिया। 2 + 9 किया, कितना आया? तो ये 11th ग्रुप का, अभी मैं पीटी भी दिखाऊंगी फिर से, ये 11th ग्रुप का एलिमेंट है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया सबको कि कैसे 11th ग्रुप आया, कैसे 11th ग्रुप आया? देन अब एक काम का और करते हैं। चलो मेरे पास वैनेडियम है, एटॉमिक नंबर 23, विच ग्रुप एलिमेंट? फास्ट, विच ग्रुप एलिमेंट? किस ग्रुप का एलिमेंट? क्रिएटेड 10 कैसे आया? 2 में 9 ऐड करोगे तो 10 कैसे आएगा? 11 आएगा ना बच्चे, ध्यान से ऐड तो ध्यान से करो। क्लियर है सबका? अब मेरे को आंसर करो, वैनेडियम एटॉमिक नंबर इज 23, विच ग्रुप एलिमेंट? आंसर करो, वैनेडियम का एटॉमिक नंबर 25, वेरी गुड। 2 + 3 कितना होता है? 5, तो ये 5th ग्रुप का एलिमेंट। अभी मैं दिखाने वाली हूं आपको पीरियोडिक टेबल। 5th कोई नहीं, मिस्टेक हो गया, आप सही करो। बताओ वैनेडियम एटॉमिक नंबर 23 5th ग्रुप आएगा या नहीं आएगा? 5th, गुड, वेरी गुड। 5th। अच्छा चलो एक और क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, विच ग्रुप एलिमेंट? विच ग्रुप एलिमेंट? कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप न्यू स्टूडेंट हो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, आज हमारा फर्स्ट डे जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीख रहे हैं कि ग्रुप कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिसका एटॉमिक नंबर वो ऑलरेडी मेंशन करता है आपके पेपर में कि Z = दिस, और तब आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो कुछ नहीं करना है, बताना है सिर्फ प्लस करके आंसर करेंगे। जैसे वैनेडियम में 2 + 3 करा तो 5th ग्रुप एलिमेंट हो गया, क्रोमियम में 2 + 4 करा 6th ग्रुप एलिमेंट हो गया, कॉपर में 2 + 9 करा 11th ग्रुप एलिमेंट हो गया। उसी तरीके से मैंने पूछा है मैग्नीज बताओ किस ग्रुप का एलिमेंट है? 7th बताओ आंसर फास्ट। 7 गुड। अब समझ में आया कितना आसान है? क्लियर है सबका? 2 + 5 कितना हो गया? 7th, देन ये 7th ग्रुप का एलिमेंट। अभी मैं पीटी दिखाने वाली हूं आपको। 5 कैसे आया? अच्छा क्रोमियम का 5, किसका 5 बता रहे हो? Mn का या वैनेडियम का? 7, बहुत बढ़िया। चलो वन मोर, Mn हो गया, वैनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया। अब कोबाल्ट बता दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे पेपर का। एटॉमिक नंबर इज 27, किस ग्रुप का एलिमेंट है ये? किस ग्रुप का एलिमेंट है कोबाल्ट? एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज क्लास में आते के साथ किसी ने आयरन का जिक्र किया है, तो आयरन भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्रोमियम बताओ एंड देन मुझे बताओ Fe एटॉमिक नंबर 26 किस ग्रुप का एलिमेंट है? ये दोनों का आंसर करो। 9th, कोबाल्ट इज 9th। 9 हाँ डी ब्लॉक एलिमेंट है, दे ऑल आर डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट सारे डी ब्लॉक होते हैं, तो डोंट वरी, ये डी ब्लॉक है। बट ग्रुप बताओ। 9 Fe 8th 9। आयरन भी बता दो, Fe भी बता दो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 8 फास्ट और आंसर फास्ट। 8 9 किसका आंसर किया? कोबाल्ट का किया है तुमने। Fe 8, आयरन चौधरी 9, कॉपर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन। वेट, इतना जल्दी कुछ नहीं सीखना, धीरे धीरे एक स्टेप फॉलो करो, इतना जल्दी फिर कंफ्यूजन होगा। यस, कॉपर एंड क्रोमियम इज एक्सेप्शनल फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बट क्यों एक्सेप्शन बना है वो सारी चीजें करेंगे, वेट करो। 8 बहुत बढ़िया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट निकेल, Ni एटॉमिक नंबर इज 28। तब मैं लेके चल रही हूँ आपको पीटी पे। बताओ Ni
किस ग्रुप का है? किस ग्रुप का है एनआई? एनआई किस ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप बताते चलो, एनआई किस ग्रुप का एलिमेंट है? रिप्लाई करो। 10th, ओके 10th 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 10th। इट मीन्स कि अब आपको इस तरीके से ग्रुप निकालने के लिए दे तो आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, बताओ। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट या मुझे फिर से बताना है? बताओ। बहुत बढ़िया सब 10th। इट मीन्स आप सबका क्लियर है, बट एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि क्लियर है, देन मैं आपको पीटी दिखा के फिर दूसरा तरीका सिखाऊं। चलो बताओ, फास्ट बताते चलो। क्लियर है? पीटी दिखाओ। यस मैम। निकल निकल सकता है, ओके यस मैम। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो अब मैं पीटी दिखाती हूँ कि जितना भी आपने क्वेश्चन करा है ना सही है कि नहीं। चलो देखते हैं। देखो हमने वैनेडियम किया था, यहाँ पे नहीं मेंशन है, इसमें मेंशन नहीं है। देखो वैनेडियम किया था, 5th में आया 23 है, क्या करा हमने 2 + 3। क्रोमियम 24 है, क्या करा था हमने 4 + 2 6। मैग्नीज 25, क्या करा था हमने 7। कुछ नहीं करा है, सिर्फ प्लस करा है। एटॉमिक, हाँ जब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, देखो क्वेश्चन कैसे देता है मैं एक बार वो भी दिखा देती हूँ। ऐसे क्वेश्चंस लिखते हैं निकेल एंड वो लिखेगा वेयर Z = 28। अब Z क्या है ये मैं आपको पहले बता दूंगी, एग्जाम में जाने से पहले आपको सब कुछ क्लियर करा दूंगी। और मैंने पहले भी आपको बोल रखा है कि इसको इसी तरीके से करेंगे। तो अब मुझे आप लोग बताओ कितना आसान है, कितना आसान है, कितना टाइम लगा आपको करने में? बहुत ही जल्दी हम इस चीज को कवर कर लेंगे। बताओ आप लोग कितना टाइम लगा आप लोगों को, बोलो। अब तक मैं आपको लेके चलती हूँ पीटी पे। देखो आयरन Fe 26 है 8, बट हाँ स्टूडेंट एक चीज आपको करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा? मैं कह तो रही हूँ कि पेपर में देते हैं, बट बाई चांस नहीं दिया तो तब तो आपको ये एक छोटा सा काम तो करना पड़ेगा ना। सिर्फ कुछ मत करो और कुछ याद मत करो, सिर्फ एटॉमिक नंबर याद कर लो। बाकी तो मैं सब कुछ कैलकुलेट करना सिखा दूंगी, बट एटॉमिक नंबर तो आपका काम है। क्लियर? 1 सेकेंड, बहुत बढ़िया। चलो देखो कोबाल्ट 27 था ना, 9 आया। निकेल 28 था, 10 आया। कॉपर 29 था, 11 आया। कितना टाइम लगा? इतने दूर का तो हमने आसानी से सीख लिया। सॉरी। और आपके पेपर में यही रो पूछे जाते हैं, यही रो पूछे जाते हैं, इतना ही दूर तक पूछेगा। स्पेशली 21 to 30 एंड 1 to 20। तो जो मल्टीपल आंसर बना है वही है 1 to 20 का एलिमेंट, जो कि अब हम सीखने वाले हैं। बट यहां तक सबका क्लियर है? आई होप सबका क्लियर हो गया होगा। तो रिप्लाई कर दो, कमेंट बॉक्स में लिखो, तब मैं अगला स्टेप बताऊं आपको। एंड अगले स्टेप में ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, ये तीनों चीज कवर करने वाले हैं हम। मैम मैक्सिमम कहाँ तक याद करना है? अगर मैं आपके डिफेंस के पेपर के लिए बोलूं, जो क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं, तो आप ज्यादा मत याद करना। 21 to 30 आप याद कर लो। बाकी रेडियो एक्टिव कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट करना। क्या रिपीट करना है अंकुश, बताना। जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत सारे हैं, बट हमें उतना नहीं करना। मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कराऊंगी, मैं सिर्फ 5 रेडियो एक्टिव एलिमेंट बताऊंगी, ओनली 5। और वहीं से आपके एक क्वेश्चन निकल के आएंगे पेपर में, वहीं से एक क्वेश्चन आपके पेपर में निकल के आएंगे। तो इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो कि पेपर कैसे क्लियर होगा, कैसे क्या करें, कैसे पढ़े, सिलेबस कब तक होगा, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, वो मेरा टेंशन है। वो मेरा टेंशन है कि कैसे इसको कवर कराना है, ठीक है। एंड
PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, प्लीज रखने के लिए मत लेना, सॉल्व जरूर करना। फर्स्ट डे आप सॉल्व करो, सेकेंड डे उसका आंसर की आपको PDF उसी पे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट पहले आप सॉल्व करोगे तब। गुड इवनिंग गौरव, गुड इवनिंग। चलो अब देखते हैं कि हमारा अगर ब्लॉक भी पूछ दिया पेपर में तो, एंड 21 to 30 के बीच अगर पूछा तो हम क्या करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखा रही हूं आपको, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैक्सिमम स्टूडेंट ने ना उस टाइम गलती करा था। ये 2016 का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन, और मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करके आए थे, बट हाँ लकली उनको मार्क्स मिल गया था। और क्यों मिला था मार्क्स, तो उसके मल्टीपल आंसर थे, मल्टीपल आंसर होने के कारण ही मार्क्स मिला था। बट जरूरी नहीं है ना कि आपको मल्टीपल आंसर हर बार पूछे। बैलेंस कंबशन ऑफ ब्यूटेन, कंबशन ऑफ ब्यूटेन अभी कहाँ चल रहा है, हम कार्बन कंपाउंड नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, कार्बन कंपाउंड नहीं पढ़ रहे हैं। जब पढ़ाऊंगी सब कुछ बताऊंगी, टेंशन मत लो, बस चैनल से जुड़े रहो, सब एक सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों को। चलो जैसे मल्टीपल आंसर वाला एक बार क्वेश्चन देखो और तब बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वहीं पे मैं आपको सिखाने वाली हूं वो चीज। अभी ये तो बहुत सा आसान सा चीज है, इतना लंबा चौड़ा मैंने पीपीटी तो आपको देना है, बट इतना भी कुछ पढ़ना नहीं है उसमें, मैं अंडरलाइन करवाऊंगी ना, वही वाले टॉपिक्स आप कवर करना, और आप खुद उसका आंसर करोगे। मैं कुछ रूल बता देती हूँ शॉर्टकट की कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन था जो कि 2016 में पूछा गया है और जिसका मल्टीपल आंसर निकल के आया है, और क्वेश्चन है आपका कि द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर रिस्पेक्टिवली ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 8 इज। और क्यों इसका मल्टीपल आंसर बना, तो ये आपको अब एकदम अपना माइंड मेकअप करना होगा कि मुझे इसी तरीके से पेपर में आंसर करने हैं, क्योंकि आप डिफेंस एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, ना कि आप नीट और जेई का एग्जाम दे रहे हो। जब एनडीए का फोकस कर रहे हो तो सिर्फ उसके पैटर्न पे चलो, अपना पैटर्न मत लगाना, नहीं तो वो भी अपना पैटर्न लगा के तुम्हारा नंबर ले लेगा, इसलिए मत लगाना। चलो अब ये कैसे कवर करें, इसके लिए क्या रूल है, तो मैं आधा अभी थोड़ा सा रूल बता रही हूं कि कैसे कवर करना है। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक रूल है कि हम लिखते हैं 1s 2s, चलो मैं रूल ही दिखा रही हूं आपको, मैंने रूल आपके लिए बना भी रखा है इसमें, देखते जाओ, और उसी रूल से हम सब कुछ सीखने वाले हैं, और रूल को ध्यान से कवर करना। यस, इसी की बात कर रही हूं मैं, इसी की बात कर रही हूं मैं। क्या है 1s 2s, पहले तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, तो जो एनर्जी लेवल को डिस्क्राइब करता है ना, जो एनर्जी लेवल को डिस्क्राइब करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम बेस्ड ऑन देयर एनर्जी लेवल। यानी कि जो एनर्जी लेवल को डिफाइन करता हो ना, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बट इसके डेफिनेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसका डेफिनेशन आपके पेपर में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बट इसके बेस पे क्वेश्चन जरूर आता है, और वो है आपका ये डायग्राम। क्या कह रहा है ये डायग्राम, तो बहुत ही सिंपल वे में इसका रूल है कि हम लिखते हैं 1s, 2s, 2p, जहां तक आपको कवर करना है पहले आज मैं वहीं कराऊंगी, 2s 2p 3s 3p 4s एंड देन 3d। अच्छा एक चीज और, ये हमारा ये एक साइंटिस्ट है अबाउ, जो कि साइंटिस्ट का नेम नहीं है, दैट्स ए बिल्डिंग अप, उनके नाम मतलब ये एक वर्ड था, अबाउ इज द वर्ड जिसको लेके हम बिल्डिंग, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, जो कि एनर्जी को बिल्ड करता है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा ना, वही हमारा ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि पहले हम फर्स्ट टर्म में थे, फिर सेकंड गए, फिर थर्ड गए, फिर फोर्थ गए, तो ऐसे ऐसे हम ऊपर अपना लेवल अप कर रहे हैं। तो लेवल अप कर रहे हैं
इसी को हम कहते हैं एनर्जी लेवल इंक्रीज करना, एनर्जी लेवल इंक्रीज करना। बहुत बढ़िया, बाउ प्रिंसिपल। सोनाक्षी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग करना मैं सिखा दूंगी, टेंशन मत लो, बट उस पार्ट पे हम आएंगे तब। अभी जो मैं करा रही हूँ प्लीज फोकस वहां पे रखो। अब स्टूडेंट एक चीज और, ये जो मैंने SPDF आपको दिखाया है ना, SPDF इज ए सब सेल जिसको हम ब्लॉक के नाम से जानते हैं, जिसको हम ब्लॉक के नाम से जानते हैं। और इसको कवर कैसे करेंगे, तो S जो होता है ना वो कहता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन तक इसमें हम फिलअप कर सकते हैं। P कहता है कि मैक्सिमम मैं इस पे 1 to 6 फिलअप कर सकते हैं। D कहता है मैक्सिमम 1 to 10 फिलअप करो। ये इलेक्ट्रॉन पुट करने का तरीका है कि जहां पे हमारा S ब्लॉक आएगा उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, जहां पे हमारे P ब्लॉक आएंगे उसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, जहां पे D आएगा उसमें हम मैक्सिमम 10 तक ले जाएंगे। 10 से ज्यादा नहीं, मिनिमम रख सकते हैं, मैक्सिमम नहीं रख सकते। अब जैसे उसने आपसे क्वेश्चन पूछा कि नाइट्रोजन वेयर एटॉमिक नंबर इज, उसका क्वेश्चन ये है कि आपके पास नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर उसने 7 दे दिया और बोला कि बताओ कि ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, किस ब्लॉक का एलिमेंट है और इसका पीरियड नंबर क्या है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, फटाफट इसको नोट करो एंड देन हम निकालना सीखते हैं। फटाफट इसको नोट कर लो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, बस इतना ही आपको लिखना है। फास्ट इसको लिखो एंड देन मैं इससे कैसे कैलकुलेट करते हैं निकालना सिखा रही हूँ। पहले इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो एंड देन सीखते हैं और जो क्वेश्चन पूछा है वो देखते हैं। चलो मैं क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ। हमारा अरेंज था क्वेश्चन कि उसने पूछा था हमसे ऑक्सीजन का, बट सबसे पहले हम सीखते हैं नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन तुम मुझे आंसर करके दिखाओगे। चलो हमारा क्वेश्चन यही था, सॉरी कौन सा था, ये वाला था, यस। चलो 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d, यही था। अब हमारे पास है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे अरेंज करना है। क्या करें, तो लिखेंगे 1s का पावर 2। क्यों 2? क्योंकि हमें कितने इलेक्ट्रॉन को पुट करना है, 7 इलेक्ट्रॉन। मैंने कितना किया अभी, 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन 2s, s है तो कितना इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, 2, क्योंकि हमारे पास s सबसेल है, s ब्लॉक है। बचा कितना, हमने 4 लिख लिया, रिमेनिंग कितने रह गए, 3। देन क्या आता है P, तो P पे डायरेक्टली लिख सकते हो 3, क्योंकि P की कैपेसिटी कितनी थी, मैक्सिमम 6 लिखने की, मैक्सिमम 6 लिखने की। फंस गए ना तुम लोग भी, क्वेश्चन देख के आंसर B कर रहे हो, फंस गए तुम लोग भी। वेट करो वेट करो, मैं बता रही हूँ, मुझे पता था कि तुम लोग कंफ्यूज हो गए यहाँ पे। वेट, पहले एक सीख लो उसके बाद आंसर करना। अब जो इसमें क्लास 10th और 11th के स्टूडेंट होंगे, थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनना। आपने 10th क्लास में ना इसको KLMN के बेस पे सीखा है, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम KL के बेस पे अरेंज करते थे। फर्स्ट सेल इज 2 एंड सेकंड सेल इज 5। अब हमसे उसने क्वेश्चन पूछा, पॉइंट को ध्यान से सुनना। अब हमसे उसने क्वेश्चन पूछा कि किस ग्रुप का एलिमेंट है, कौन, नाइट्रोजन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड ग्रुप इज द डबल रोल, याद रखना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड ग्रुप इज द डबल रोल। बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है ना, कि जब आपके आउटर मोस्ट में 3 to 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब आपके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 3 to 8 आएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 to 8 आएगा, उस कंडीशन में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने इसमें 10 प्लस कर दिया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने इसमें 10 प्लस कर दिया था। तो हम अगर ग्रुप 5 देख रहे हैं तो हमारा क्या निकलेगा, आउटर मोस्ट में 5 है तो ग्रुप कितना बनेगा, 3 to 8 के बीच में है, 15th ग्रुप का एलिमेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि नाइट्रोजन इज बिलोंग टू विच ग्रुप एलिमेंट, नाइट्रोजन किस ग्रुप का एलिमेंट है, देन योर आंसर इज 15th ग्रुप। फिर उसने पूछना है कि ये किस पीरियड का एलिमेंट है। अब ध्यान से, किस पीरियड का एलिमेंट है, तो पॉइंट ध्यान से समझना। इसका लास्ट नंबर क्या है, 2,
लास्ट नंबर क्या है इसका 2, लास्ट नंबर 2 है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। फिर उसने पूछना है कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो जो लास्ट सबसेल होता है वही हमारा ब्लॉक होता है, तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक का। क्लियर है सबका, यहाँ पे प्लीज रिप्लाई करो, या एक बार मैं फिर से एक और एग्जांपल लेके रिपीट करूं, पहले एक बार मुझे बता दो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि क्लियर है ये पॉइंट, तब मैं क्वेश्चन पे लेके चलूंगी। कैसे आएगा, क्या समझाना है बताओ पहले, तुम लोगों को ये क्लियर है या मैं एक और एग्जांपल लूं, बोलो। ग्रुप रिपीट करना, ओके चलो मैं एक और एग्जांपल लेती हूं, और मैं वो एग्जांपल ले रही हूं आपका ऑक्सीजन, जो क्वेश्चन में, अब देखो तुमने गलती कहां करा है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे अरेंज करना हो तो मैं क्या करूंगी, एक और बता दो, बता रही हूं हम, ध्यान दो ध्यान से। अब यहां देखो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मुझे सबसे पहले इसको कॉन्फ़िगरेशन पे अरेंज करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे अरेंज करना है, क्या लिखेंगे 1s, एटॉमिक नंबर 8 है और s है, कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 2, 2s कितना इलेक्ट्रॉन 2, 2p कितना बच गया, तुमने 4 तो लिख लिया, बचा कितना 8 करना है 4। यहां तक क्लियर सबका, यहां तक क्लियर। अब देखो पूछा गया ग्रुप, ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड, एंड पीरियड। अब कैसे करें, तो सबसे पहले इसका शॉर्ट टर्म लिखो, क्या बनेगा, फर्स्ट सेल में कितना 2, सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल दोनों को प्लस करते हैं, सेकेंड दोनों जो हमारा सेल है उसको प्लस करेंगे, यानी इसके इलेक्ट्रॉन को प्लस करेंगे, कितना आएगा 6। अब मुझे एक चीज बताओ, 6 कहाँ आता है, 3 to 8 के बीच में आता है कि नहीं, 3 to 8 के बीच में आता है कि नहीं, यस 3 to 8 के बीच में आता है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे 16th, 6 नहीं 16th, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, और तुम लोगों ने भी आंसर यही करा है। अब देखते जाओ, ब्लॉक क्या कहता है, लास्ट क्या है हमारा, सबसेल, सबसेल लास्ट क्या है P है ना, यस P है ना, तो क्या करेंगे P ब्लॉक, P ब्लॉक। अब पीरियड कैसे निकालते हैं, तो जो लास्ट नंबर होता है ना, न्यूमेरिक फॉर्म जो होता है लास्ट, वही हमारा पीरियड होता है, तो क्या कहेंगे सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। अब क्लियर है सबका, बता दो अब क्लियर है सबका, फास्ट क्लियर है सबका, 16th क्लियर स्टूडेंट, बी किया था मैम, अरे आ रहे बी क्यों नहीं होगा, आ रहे, वेट करो वेट करो, बोलो पहले ये क्लियर है सबका, ऑक्सीजन से क्लियर हो गया, पी, हाँ ठीक है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, बहुत बढ़िया, पीरियड भी सेकंड है क्योंकि लास्ट नंबर मेरा सेकंड है, तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो गया, सेकंड। चलो इट मीन्स आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर, सबको समझ में आ गया, रिप्लाई कर दो तब मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलूं। यस मैम, ऑप्शन बी तो सही है, तब तो आ रहे हो, क्यों बी ऑप्शन नहीं होगा, क्यों मल्टीपल आंसर बना, अभी थोड़ा सा वेट, समझ में आया, पहले कमेंट बॉक्स में ये लिखो तब मैं आपको बताऊं कि बी क्यों नहीं होगा। ग्रुप निकालना बताइए ध्यान से, ग्रुप में कुछ नहीं करना है, जब हमने फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को प्लस किया तो 2 आया, सेकेंड सेल के इलेक्ट्रॉन को प्लस किया तो 2 + 4 6 आया, अब क्या हो गया ये 2 और 6 बना। अब रूल कहता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपका 3 to 8 के बीच आ जाए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपका 3 to 8 के बीच आ जाए तो हम क्या करते हैं 10 प्लस करते हैं, +10 कर देते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जब 3 to 8 के बीच आए तो हम 10 को प्लस करते हैं, हमने कर दिया 6 में 10 + 16 बन गया। क्लियर, ओके मैम आ गया, क्लियर मैम, क्लियर मैम।
ओके, तब आप लोग क्वेश्चन पढ़ो 2 बार और तब आंसर करो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं बार बार एक वर्ड रिपीट कर रही हूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तब हम 10 ऐड करते हैं जब हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 to 8 हो। अब आंसर करो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, अब आंसर करो। ओके मैम, आ गया, क्लियर है, आ गया। चलो चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आंसर करो। मैं क्वेश्चन ढेर लेके आई हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा। आंसर करते चलो, तब सीखोगे तुम लोग। जितना ही क्वेश्चन उतना ही डाउट और उतना ही क्लियर होगा सब कुछ। बताओ अब बी क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बट आंसर सही करो। क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर रही हूं ध्यान से। द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर, उसने सबसे पहले आपसे ग्रुप नंबर पूछा है एंड तब उसने पीरियड नंबर पूछा है किसका? रिस्पेक्टिवली ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 8। अरे अभी तो हमने कर लिया इसको, इसमें तो आ रहा है 16 जो कि हमारा बी ऑप्शन है, एंड पीरियड हमारा आ रहा है कितना? 2 जो कि बी ऑप्शन ही मैच कर रहा है। फिर मैम क्यों कह रही है कि बी नहीं होगा? तो अब यहाँ पे एनडीए का खास पॉइंट सुन लो, और स्पेशली ये एनडीए के एग्जाम में ही होता है, स्पेशली ये डिफेंस के एग्जाम में होता है। हाँ गुड, अब ध्यान से, उसने कुछ बोला है क्या तुम्हें? क्वेश्चन में उसने कुछ बोला है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज करना है? नहीं बोला ना, तो फिर तुम क्यों यूज कर रहे हो? क्यों यूज कर रहे हो? जब तक वो तुमसे ये क्वेश्चन में ना मेंशन करे कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तब तक तुम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेके नहीं चलोगे, नहीं चलोगे। रीजन कि यूपीएससी का सबसे बड़ा रूल है कि वो मिडलीफ के रूल को ज्यादा फॉलो करते हैं, वो मिडलीफ के रूल को ज्यादा फॉलो करते हैं, और इस अकॉर्डिंग ये किस ग्रुप का होगा? 6 ग्रुप एंड पीरियड 2, 6 ग्रुप एंड पीरियड 2। और अगर मैं अपना रूल बताऊं तो आप लोगों को फिर से वही रूल फॉलो करना है, 2 ऑप्शन को क्रॉस करना है, जो कि इजीली ये दोनों क्रॉस हो जाता। बचता क्या तुम्हारे पास? ए एंड बी। तो ए एंड बी दोनों आंसर हो सकता था, दोनों आंसर हो सकता था, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग और एक मिडलीफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। लेकिन जब तक एनडीए के एग्जाम में एक चीज याद रखना, जब तक कि वो तुमसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ना बोले यूज करने के लिए, तब तक तुम मत करना, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। तो ये कहता है मिडलीफ पीरियोडिक टेबल, तो मिडलीफ के अकॉर्डिंग क्या चलेगा? 10+ नहीं करेंगे, 10+ तो हम मॉडर्न में करते हैं ना, मिडलीफ में तो नहीं करते हैं। कुछ नहीं, मिडलीफ और मॉडर्न में ज़्यादा अंतर नहीं है, मैं फुल डेफिनेशन के साथ आपको प्रॉपर पढ़ाऊंगी, बट बस एक पॉइंट याद कर रखना कि मिडलीफ ने ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं करा था, उन्होंने 1 to 8 ही ग्रुप दिया था, और वो 1 to 8 में 6 आता है। लेकिन मॉडर्न ने सिर्फ यही करा था कि 10 को प्लस करा था, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। यस, यही रीजन था कि ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए था, और उसी साल ये क्लियर हुआ था आपका कि यूपीएससी स्पेशली एनडीए के एग्जाम में मिडलीफ को ज़्यादा फॉलो करता है, मिडलीफ को ज़्यादा फॉलो करता है, और आंसर बन गया था ए। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब तक मॉडर्न ना बोले मॉडर्न मत यूज करना। समझ गए सब लोग? क्लियर हो गया सबका? आई होप क्लियर हो सबका। देन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करो इसका आंसर करो, फास्ट आंसर करो, करते चलो आंसर करो, आंसर फास्ट। An element has an atomic number of 15 with which of the following elements will it show similar chemical property? तो अब आपके पास 4 ऑप्शन है, B, Ne, NO। अब आप इसका ग्रुप मुझे देखो क्या करके देना है आपको, ये सारे एलिमेंट का ना मुझे सब कुछ बताना है। फर्स्ट आपको बताना है ग्रुप, सेकेंड आपको बताना है ब्लॉक, थर्ड आपको बताना है पीरियड। मुझे ये निकाल के आप लोग बताओ
क्या आएगा? पहले मुझे बी का बताओ, फिर एन का बताओ, फिर एन का बताओ, फिर ओ का बताओ। चलो आंसर करो, आंसर करो, आंसर कीजिए आप लोग। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी इंटरेस्टिंग हम पढ़ने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल वेटेज वाला चैप्टर है एनडीए के लिए। आंसर करो आप लोग, क्या होगा? सी आंसर होगा। ओके, आर्यन, पुष्पा, अमोल, सी, क्रिएटर ग्रुप 5, ग्रुप 5, ग्रुप 5 किसका? किसका? ग्रुप 5 किसका? बी ग्रुप 2। ग्रुप कब से 2 बन गया? नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन सी। चलो आंसर कैलकुलेट करके आंसर करो, मुझे आंसर क्या होगा? आंसर करो। एंड एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, जो मैं बोल रही थी कि मैं अनाउंस करने वाली हूं आप लोगों के लिए, सैटरडे मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा क्वेश्चन लेके आ रही हूं जो अभी तक हमने पीरियोडिक टेबल में कवर करना है और जो रेडॉक्स में हमने कवर कर लिया है, उसके मैं एक साथ आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आ रही हूं सैटरडे को। टाइमिंग आपको थर्सडे को अपडेट कर दिया जाएगा। क्लास मिस मत करना अगर पेपर क्लियर करना हो तो। ग्रुप 2 पीरियड सेकंड ब्लॉक एस, ओके, एस ब्लॉक, ग्रुप 15, ग्रुप 18। अरे छोड़ो छोड़ो, तो मुझे पता है तुम लोग सब कैलकुलेट कर लोगे, मुझे पता है तुम लोग आंसर कर लोगे। मुझे सिर्फ इतना बता दो, तुम लोगों ने कैलकुलेट करके इसमें से आंसर कौन सा चूज किया है? आंसर कौन सा चूज किया? मुझे आंसर जानना है। आंसर इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? अगर क्वेश्चन है हमारे पास कि एन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 15 विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल इट शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, मीन्स कहना चाह रहा है वो कि ग्रुप एटॉमिक नंबर 15 है और उससे मिलता जुलता यानी उसके जैसा सिमिलर रासायनिक गुण रखने वाला कौन सा एलिमेंट है इसमें से? सी नाइट्रोजन, सी नाइट्रोजन। अक्षित, मंजीत, अमोल, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अजय, सी नाइट्रोजन। इट मीन्स क्लियर है आप लोगों का, बहुत बढ़िया। आंसर इज सी। क्यों? अभी हमने नाइट्रोजन का थोड़े देर पहले कैलकुलेट करा था, तो क्या आया था? 2 and 5, 2 and 5 ग्रुप क्या आ गया? 15। और ये क्या है? फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15। इसका भी हम करेंगे तो क्या आएगा? 2, 8 and 5। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5, तो दोनों क्या हो गया? सेम हो गया, दोनों सेम हो गया। क्लियर है? इट में सबका क्लियर है? बता दो क्लियर, क्लियर स्टूडेंट? अरे ये तो कोई भी आंसर करेगा। ओरल करो लोग इसका आंसर, ओरल करो। देखो अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं करा बट इतने सारे क्वेश्चंस मिले हैं, इतने सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इसका आंसर करो कि एन एलिमेंट विच इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग्स टू। क्लियर मैम, क्लियर मैम, गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर करो, आंसर करो। मैम आप कहाँ से हो? मैं इंडिया से हूँ बेटा, मैं इंडिया में रहती हूँ। 100%। 14, ग्रुप 14। आंसर करो, आंसर ग्रुप 14, ग्रुप 14। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी, डी क्यों होगा? ग्रुप 16 क्यों? मतलब हम ग्रुप 16 के पीछे क्यों भाग रहे हैं? ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट पूछा है ना। ऑर्गेनिक एलिमेंट क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक एलिमेंट कार्बन है ना, एंड कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6। तो हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 and 4। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 है। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें तो ग्रुप क्या आ जाएगा? 14। तो ये आपसे डायरेक्ट, सॉरी, ये आपसे डायरेक्टली 14 पे पूछ रहा है, तो 14 पे पूछ रहा है तो आंसर क्या करेंगे? बी, आंसर बी, ऑप्शन बी।
ग्रुप 14 कार्बन, कार्बन बी। इट मीन्स अब आप लोगों का ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। इट मीन्स अब यहाँ से आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना तो आप लोग कर लोगे, राइट। ट्रांजिशन एलिमेंट का हमने बहुत शॉर्टकट सीखा है एंड इसका भी हमने प्रोसेस देख लिया कि क्या है प्रोसेस। देन अब इसका भी प्रोसेस हमने सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, चलो इसका एक और बता दो, वन मोर। Where would you locate the element with electronic configuration 2-8 in modern periodic table? मॉडर्न देखो क्लियर मेंशन किया उसने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बताना है। बताओ अंकित, जय हिंद मैम, जय हिंद बेटा, जय हिंद। बताओ आंसर क्या होगा, आंसर बोलो इसका क्या होगा। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसने मेंशन कर दिया है, बताओ। ग्रुप 18, ग्रुप 18 ओके, ग्रुप 18 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सी। बहुत बढ़िया। इट मीन्स कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से ग्रैप किया, बहुत अच्छे से सीखा है आप लोगों ने, बहुत अच्छा। 18th अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, कर लोगे लोग, ये बताओ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कर लोगे लोग। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब कर लोगे लोग, ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ अब मेरा हो जाएगा। अब डर थोड़ा सा कम लगना शुरू हुआ है। आई नो अभी पूरी तरीके से आप इतना ज़्यादा नहीं हो गया 100% कॉन्फिडेंस कि अब तो कुछ भी पूछे मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी पूरा आपने पढ़ा नहीं है। जैसे जैसे टॉपिक्स आपने कवर करा है आपको कॉन्फिडेंस आया कि यस अब हो जाएगा। बताते चलो। एंड यस मैम, ग्रुप 18 नोबल गैस, नोबल, अरे नोबल गैस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। बहुत लोगों का ये है कि मैम यूपीएससी तो क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, तो कैसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं वो, यूपीएससी तो रिपीट नहीं करता। अरे बेटा यूपीएससी रिपीट नहीं करता, पैटर्न तो बहुत है ना देने का, पैटर्न तो बहुत है ना। कभी नोबल गैस बोलता है उसको, कभी जीरो गैस बोलता है, कभी इनट गैस बोलता है, देने को किसी तरीके से दे सकता है। यस मैम, यस मैम। चलो गुड, अभी हमने ये सीख लिया है। अब हम करने वाले हैं सबसे पहले, अब आपकी कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डू बर्नियर का ट्राइड क्या था, जहाँ से क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। और जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा नहीं, डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछते हैं। और अभी लास्ट मतलब कि 3 ईयर्स से वो क्वेश्चन नहीं बना है, 3 ईयर्स से वो क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, तो चांसेस आपके पेपर में ज़्यादा बनते हैं वो पूछने का। तो हम अब अगले क्लास में पढ़ेंगे कि डू बर्नियर ने क्या क्या ट्रायड्स दिया था एंड क्या उनके कितने ट्रायड्स उन्होंने दिया है, न्यूलैंड क्या है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे कल के क्लास में। एंड प्लीज़ आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को आज का क्लास कितना समझ में आया, क्लास कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाना। एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको शेयर करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करोगे। कल 8 to 9 आपको पता है कि आपका लाइव क्लासेज होता है मंडे टू फ्राइडे। जितना शेयर करोगे आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा कि हमारे पास क्वेश्चंस बहुत होंगे, क्वेश्चंस बहुत होंगे, और जितने ही लोग जुड़ेंगे हमारा इंटरेक्शन उतने लोगों से होगा, तो क्लास और भी इंटरेस्टिंग बनेगा। तो आप लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके हाँ, एक चीज़ और, सिलेबस डिस्कस करना था। यस 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 यस, सिलेबस डिस्कस करना था। अच्छा कौन किसका ये, चलो मैं एक काम करती हूँ, कल के क्लास में ना एक मैं पूरा सिलेबस का पीपीटी बना देती हूँ, जहाँ से आपको डिस्कस करने में मेरे को आसान होगा और आपको समझने में भी आसान होगा, और मैं ये भी लिखते जाऊंगी कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। राइट, क्लियर है अंकुश? अंकुश क्लियर है? ये चीज़ हम कल के क्लास में डिस्कस करते हैं। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा प्लीज़ जल्दी से कनेक्ट करना, हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। और ये भी मैं बता दूंगी कि कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं और कैसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, डन?
ओके मैम, चलो फिर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जाना, बिना रिप्लाई किए मत जाना। एंड जय हिंद, गुड नाइट, चल बाय।